नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर ही रहे हैं, है ना। तो बेटा अभी से सीरियस हो जाओ, सीरियस होना ज़रूरी है, वरना फिर एग्ज़ाम आ जाएगा और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो फ़ायदा कुछ नहीं है, धीरे धीरे अपने कछुआ रेस से भी चलोगे तो भी एग्ज़ाम तक बेहतर कर दोगे, है ना। और लास्ट में तुम अगर ऐसा सोचते हो कि एक बार में हम खरगोश वाली रेस लगाएंगे तो बेटा पॉसिबल नहीं होगा। तो सिलेबस बहुत है और सब्जेक्ट भी 6 हैं, 6 बुकों का फिर सिलेबस इतना पढ़ना आसान नहीं होता, है ना। और मैथ्स तो कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस मांगती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी गलतियां होना बंद नहीं होंगी, है ना। तो बेटा मेरा तो यही कहना है कि अभी से आप सीरियस हो जाओ। अरे काहे है, 1 साल पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, अगले साल मजे ही मजे, है ना। तो फिर बेटा पढ़ लो, काहे को दिक्कत कर रहे हो, है ना। तो आज से ये प्रॉमिस करो कि सर हम पढ़ना शुरू करेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे, आपकी क्लास भी देखेंगे, साइंस की भी देखेंगे, मैथ्स की भी देखेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन डाउट में है तो हम कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे, राइट। और अगर अपने दोस्त नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको शेयर करो, चैनल को बताओ जिससे वो पढ़ना शुरू करें, है ना। अपना चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट प्रश्नावली 8.3, जिसमें से हम कितने क्वेश्चन कर चुके थे, 2 क्वेश्चन, यानी वो बड़े वाले 2 क्वेश्चन कर चुके थे, एबे सीधे वाले कर लिए थे, उसके बाद में बड़े वाले कर लिए थे। आज हम ये क्वेश्चन हैं तो इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आओ पढ़ते हैं, रेडी हो ना। तो देखो बेटा बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। आप, मैंने एक ही बात बताई है आपको कि लाइफ में कुछ भी हो जाए एक काम करना, क्या करोगे कि सर जो भी हो क्वेश्चन में साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। मैंने कहा 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अगर जिसमें साइन कॉस ही दिया हो तो फिर उसका आरएचएस पार्ट देखना कि वो मांग क्या रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसको फॉर्मूले लगा के उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करना। यही हमारा तरीका रहा है और अब अंतिम दौर पे चल रहे हैं तो यही तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये दे रखा है टेन थीटा 1/cot थीटा प्लस cot थीटा 1/tan थीटा माइनस के, और इधर RHS दे रखा है 1 + sec थीटा cosec थीटा मुझे को लाना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे ये सब क्या कह रहा है, संकेत कह रहा है। अरे ये नहीं भी देता तब भी हम यही बात करते, मैंने तो पहले ही बोल रहा कि साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। इसने कह दिया, चलो बहुत अच्छी बात है, मान ले हम, तुमने कह दिया, चलो करते हैं LHS लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं आगे लाने की। LHS, राइट, क्या हो गया हमारा, LHS लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। तो LHS क्या है मेरा, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा 1 - tan थीटा, ये मेरा LHS है। मैंने एक ही बार बोला आपको कि सबको साइन कॉस में बदल दो, है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है आप लिख सकते हो यहाँ पे छोटी सी बात को, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है मेरा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, राइट। और कॉट इसका विपरीत होता ही है बेटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, राइट। तो आ जाओ, tan की जगह साइन बटे कॉस कर दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन 1 - cot थीटा है तो कॉस बटे साइन कर दो, ठीक है, प्लस कॉट है तो कॉस बटे साइन कर दो, बटे में 1 - साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब कुछ नहीं है बेटा, एलसीएम लेना है, एलसीएम लो, इसके नीचे भी 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो, तो ऊपर का तो एज इट इज हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे, ये अगर एलसीएम कितना आ गया बेटा, साइन थीटा एलसीएम आ गया, साइन में 1 का भाग दोगे तो साइन थीटा बाहर ही जाएगा, और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा ही आएगा। ये 1 बढ़ गया, 1 को कॉस से गुणा करोगे तो कॉस थीटा आएगा, ठीक है, प्लस इसमें ऊपर का तो एज इट इज बेटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे, नीचे क्या ले दिया आपने एलसीएम कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 1 का कॉस थीटा में देखो तो कॉस थीटा बाहर जाएगा, और कॉस थीटा को 1 से गुना करोगे तो कॉस थीटा ही आएगा,
माइनस ये एक बार गया कॉस से कॉस एक बार कट जाता है, एक गुना साइन करोगे तो साइन ही आएगा साइन थीटा। अब आपको खूब पता है चार टाइप की चार बिल्डिंग भिन्न हो गई, ये आपने खूब अच्छे से सोल्व करना सीखा है कि सर ऊपर की को एज इट इज रख दो, नीचे को रिवर्स कर दो। ठीक है, करो बेटा, इधर लिख लेता हूं। तो ऊपर की एज इट इज साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे की को उल्टे करोगे तो ऊपर चले जाएगी तो साइन मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर कर देता हूं सीधा सीधा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। देखो ये साइन ऊपर जाएगा, साइन से गुणा करेगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस नीचे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से समझो इसको, इधर समझ लो, चाहे साइन थीटा देख तो रहा है ना यहाँ पे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये ऊपर साइन चला जाएगा और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये साइन साइन करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। ओके, ठीक है। इसी प्रकार इसमें आ जाओ प्लस, ये भी देखो कॉस और कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा कर सकता हूं, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे नीचे क्या था साइन, तो वो तो साइन आ जाएगा, और क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, कॉस थीटा माइनस क्या है साइन थीटा है। ठीक है, अब देखो बेटा इतना हो गया, इनका फिर से एक बार एलसीएम ले लो। देखो जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन में ले लो और नहीं है वो नहीं लो, है ना। तो देखो बेटा यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर इसको दोनों एक ही हो जाए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए, तो एलसीएम में आसानी रहेगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, एक स्टेप और लिख लेता हूं कि माइनस कॉमन ले रहा हूं यहाँ से, तो ये तो बेटा एज इट इज आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो एज इट इज आ जाएगी। देखो मैंने नीचे से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये माइनस हो गया, ऊपर की एज इट इज आ जाएगी, ये गुणे में था तो ये पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो गुणा में ही रहेगा। अब देखो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन ले रहा हूं ना मैं, तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के को पहले लिख लूं साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो एलसीएम लेने में आसानी रहेगी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में कॉमन हो गया, है ना। तो मैंने क्या ले लिया, अब एलसीएम ले लिया, एक तो साइन बच गया इधर से, ये वाला साइन, इधर को क्या बचा कॉस बचा, और ये वाला तो कॉमन है ही, तो ये आ गया साइन थीटा माइनस। ठीक है, भाग दो बेटा, इसका भाग दोगे तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा आपका, क्या बच जाएगा साइन बच जाएगा, और साइन को साइन स्क्वायर से गुना करोगे तो साइन क्यूब आएगा, क्या आएगा साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस इधर को देखो, इधर को देखो तो पूरा ही कट गया, क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो देखो ये क्या हो जाएगा नीचे, ये तो कट जाएगा। अब इसमें देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये साइन ले लिया यहाँ से राइट, ये और ये ले लिया, तो क्या बचा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर से करोगे तो कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, है ना। आगे देखो, देखो बेटा ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये फॉर्मूला आपको आता होगा कि आपने 9th में बहुत पढ़ा है। ये क्या होता है, एक बार तो इसको a माइनस बी माइनस में लिख दो, बाकी को कंप्लीटली स्क्वायर में लिख के प्लस में लिख दो। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ 2a भी मत कर देना, यहाँ पे a भी आता है, ध्यान रखना। a इस क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, फिर से बता रहा हूँ a माइनस बी प्लस कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a भी होता है, 2a भी नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो a का मतलब साइन और इसका इतना ये है, तो एक बार इसको रख दो, ये पेज चेंज कर लेते हैं, ये लो पेज चेंज कर लेते हैं। अपना क्या आ गया था साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और अपना आ गया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा आ गया था। मैंने इसमें फॉर्मूला आपको बता ही दिया, क्या लगाया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या था बेटा, एक बार तो इसको माइनस में लिख दो
बाकी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ जाएगा। लिखो बेटा माइनस में लिखो एक बार तो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर और ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा। नो प्रॉब्लम। बटे नीचे वाला एज इट इज, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा। देखो बेटा एक चीज नजर आ रही होगी, कोई कोई कट रहा होगा पार्ट, तो ये वाला पार्ट कट गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बेटा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, तो 1 लिख दूंगा मैं। ये वाले की जगह कितना लिख दूं? 1 लिख दूं। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। बेटा देखो कभी भी अगर मान लो a प्लस बी बटे 2 है तो इसको लिख सकते हैं a बटे 2 प्लस b बटे 2, अलग अलग भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार मैं अलग अलग भी इसको लिख सकता हूं। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा जब एलसीएम लूंगा तो वही आ जाएगा, इसलिए अलग अलग कर दिया। क्यों करा? कि इससे ये पार्ट कट गया। और आप जानते हो 1 अपॉन साइन कितना होता है? 1 अपॉन साइन कितना होता है बेटा? कोसेक थीटा। और एक दूसरा क्या है? 1 अपॉन कोस क्या होता है बेटा? सेक थीटा। तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं, देखो 1 अपॉन कॉस, और आगे एक स्टेप और लेना चाहो तो ले सकते हो। 1 अपॉन इसको भी अलग सेपरेट कर सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस ये तो 1 हो ही गया, राइट। ओके, प्लस 1। अब देखो 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन सेक क्या, कॉस क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस 1। और मेरी लाडलो यही मेरा क्या था? RHS था। ये आ गया इति सिद्धम, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर से आपको लेके आता हूं। देखो मेरा RHS ये था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, कुछ नहीं था। मैंने बोला कि आपको साइन कोस में कन्वर्ट करो, सीधा सीधा मैंने साइन कोस में कन्वर्ट किया। एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो मेरे ये बन गया। फिर एक बार फिर से वापस एलसीएम लिया। वापस लेने से पहले देखो यहाँ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था और यह कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। अगर दोनों सेम हो जाते हैं यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाते हैं तो एलसीएम में आसानी रहेगी। इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस से कॉमन लिया। क्या ले लिया? माइनस से कॉमन लिया, है ना। माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया। देखो ये तो एज इट इज था, ये माइनस से गुणा करोगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो साइन प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो मेरा एलसीएम ये आ गया अब, है ना, ये आ गया एलसीएम। इसमें देखो एलसीएम ये आने पे ये वाला पार्ट इससे कट गया तो साइन बचा, तो साइन क्यूब हो गया। ये वाला पार्ट इससे कट गया, कॉस बचा तो कॉस क्यूब हो गया। इसमें मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। आगे देखो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, इसके बगैर आपका आंसर नहीं निकल पाएगा, है ना। तो इसको लिखा, ये लिखा। इसमें देखो ये नीचे वाला पार्ट कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। मैंने 1 डाल दिया और ये बच गया। मैंने कहा कि अगर इस टाइप की कोई समीकरण है तो उसको अलग अलग भी मैं डिवाइड कर सकता हूं। मैंने अलग अलग डिवाइड करा और मेरा ये पार्ट बन गया, और ये मेरा क्या आ गया? RHS आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, कुछ ऐसा था नहीं। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू क्या बोल रहा है रे? साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए बोल रहा है। क्या कह रहा है कि दोनों पक्षों को अलग अलग सोल्व करो। दोनों पक्षों को अलग अलग कर लो बेटा, बहुत आसान है। देखो आप करोगे अलग अलग तो काहे बनेगा? 2 तरीका हो सकते हैं इसके। LHS ले लो, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, ये मेरा LHS हो गया। देखो बेटा इसमें अगर आप सेक ए का भाग दे दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, और अगर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा।
तो आप पे डिपेंड है आप क्या करते हो। तो मैं साइन कॉस का ही चल रहा था तो साइन कॉस का ही कर लेता हूँ। क्या आ जाएगा 1/cos, मैं लिख सकता हूँ sec a बराबर क्या होता है 1/cos होता है, अपॉन 1/cos। इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लो, क्या आ गया cos a, एलसीएम आ गया 1 का दिया cos a बार दिया, cos a बार गया और 1 से गुना करोगे तो यही बचेगा 1/cos a। इसको मैंने कहा 4 उसकी भिन्न हो गई तो या फिर दूसरी से चौथी कट जाती है, अब तो खोपड़ी में आने लग गया होगा, तो फाइनली क्या बच गया cos a + 1 बच गया। देखो इसको कर सकते हो आप, cos a + 1, ये वाली तो मैंने कहा एज इट इज लिख लो, सेकंड वाली को चेंज कर लो, उल्टी कर लो, cos a + 1, तो इससे ये कट गया, फाइनली यही बच गया। ठीक है, आगे आ जाओ। तो ये मैंने इतना छोड़ दिया क्योंकि मेरे को तो टारगेट एक ही था साइन कॉस का, तो कॉस में लाके छोड़ दिया। अब सेकंड पार्ट ले लो RHS वाला, RHS वाला सेकंड पार्ट ले लो। क्या है sin स्क्वायर a 1 - cos a। बेटा मेरे लाडलो पहली सर्वसमीका याद करो, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1 होता है। अगर मैं वहां से sin स्क्वायर का मान निकालना चाहता हूं तो कितना निकल के आता है, इधर देख लो, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1 होता है, ये तुमने पढ़ा है। मेरे को चाहिए sin स्क्वायर का मान, तो 1 - cos स्क्वायर में लिख सकता हूं, cos को इधर भेज दिया। बेटा अब आप कहोगे गुरुजी आपके दिमाग में आ रहा है, हमारे क्यों नहीं आता ऐसा। बेटा नीचे को भी तो देखो, इसको भी तो हटाना है, तो cos में तो लाना ही पड़ेगा, साइन का काहे करोगे तुम, साइन काम की नहीं आएगा आपके, इसलिए अपना आप दिमाग में आएगा। तो इसकी जगह लिख सकता हूं 1 - cos स्क्वायर a, नीचे है 1 - cos a। अब देखो बेटा मेरा तो ये आया था 1 - cos a, cos a + 1 आया था, इसको मैं आगे तो ये भी लिख सकता हूँ 1 + cos a, बात बराबर ही होती है। तो 1 + cos a लाना है मेरे को, तो मेरे को माइनस वाला टर्म्स हटाना पड़ेगा, है ना। अब ये देखो खुद खोपड़ी में लाना चाहिए। अब तो इसको देखो ऊपर क्या बन गया, a² - b² बन गया, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं हम। ये देखो a² यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, तो बेटा इसको लिख दो एक बार प्लस में, एक बार क्या लिख दो प्लस में, और एक बार लिख दो माइनस में। नीचे है 1 - cos a, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, प्लस था है ना, एक प्लस में एक माइनस में, ओके ये कैंसिल हो गया, तो मेरा बच गया 1 + cos a, और यही मेरा क्या है LHS है। तो मैं यहां पे लिखूंगा LHS = RH, राइट, इति सिद्धम। देखो बेटा ये भी एक तरीका है, अगर आपको ऐसा एग्जाम में नहीं आ रहा, नहीं सोच पा रहे, इसने चलो दिमाग में दे दिया कि दोनों पार्टों को सोल्व कर लो। अगर आपके दिमाग में खोपड़ी भी बंद हो जाए तो क्या करना, कुछ पार्ट को LHS को सोल्व करना, कुछ पार्ट RHS को सोल्व करना, और दोनों को इक्वल दिखा देना, तो आपका क्वेश्चन वहां से भी सोल्व माना जाएगा। जैसे इसने करा, इसको सोल्व करा, हमने लिया है 1 + cos a, फिर इसको सोल्व करा तो ये भी आ गया हमारा 1 + cos a। जब दोनों ही पक्ष सेम आ गए तो क्वेश्चन सोल्व हो ही गया, राइट, है ना। तो इस प्रकार से भी आप दिखा सकते हो, या अगर ये नहीं भी बोले तो भी खोपड़ी में रखना है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है आपसे कि सर हमने तो हथियार डाल दिए, अब पार ना पड़ रही, अगर ना पड़ रही ऐसी स्थिति में तो ऐसे करियो कि इसको कछु कुछ सोल्व या को करियो, कछु या को करियो, और दोनों को क्या दिखा दियो बराबर, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। ये देखो ये वाला क्वेश्चन तो अभी अभी मैंने एग्जाम्पल कराया था, एग्जाम्पल पे सेम बेस्ड है। वहां पे क्या था, वहां पे कॉट, वहां पे वो था सेक और टेन था, है ना, या कॉट कोसेक है, और कॉट कोसेक की सर्वसमीका उसने दे रखी है, वहां सेक और टेन वाली दे रखी थी कि उनका यूज ले लो और ये कर दो। बहुत सिंपल सी बात थी और मैंने बहुत अच्छे से बताया था। तो ये क्वेश्चन तो वैसे आपको करना चाहिए, लेकिन मैं बता ही देता हूं एक बार। देखो बेटा आप कहोगे सर साइन कॉस तो ऑलरेडी है तो क्या हुआ, अब क्या चाहिए तुम्हें, कोसेक और कॉट चाहिए, कोसेक और कॉट चाहिए। तो ठीक है, कोसेक और कॉट चाहिए तो कोसेक और कॉट बनाते हैं। तो कोसेक और कॉट कैसे बनेगा, ऊपर वाली टर्म्स को देखो, कोसेक a माइनस कॉस a माइनस साइन a + 1, इसमें कोसेक और कॉट कैसे बन सकता है, अगर मैं इसको सबको साइन से डिवाइड करूं, मान लो
साइन से करा, इसको भी साइन से करा, इसको भी साइन से करा। तो देखो ये तो बन गया कॉट ए, ये बन गया 1 और ये बन गया क्या, कोसेक। और मेरे को तो यही तो चाहिए था, मेरे को यही चाहिए था कॉट और कोसेक बन जाए। कैसे? तो मैं क्या करूंगा बेटा, उसमें किससे डिवाइड करा, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो बता दो। कॉस से डिवाइड करा, क्यों, मुझे कुछ चाहिए था वहां में सेक और टेन चाहिए था, है ना। तो उसमें समीकरण इसी प्रकार की थी। और मैंने जब भी आपको ये बात बोली थी कि ऐसे क्वेश्चन 6-7 बन सकते हैं, पर आपने ना सुनी, तो फिर बन गया, देख लो आपकी लापरवाही का नतीजा, है ना। तो आगे करते हैं, आप देखो एलएचएस लो, एलएचएस पार्ट लेते हैं। क्या कह रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। मेरे को चाहिए कॉसेक और कॉट, तो मैंने अभी अभी चेक करके देख लिया कि मुझे किससे डिवाइड करना है। तो मेरे को लगा कि साइन से डिवाइड कर दूं, अंश व हर को, अंश व हर को साइन थीटा से, साइन थीटा से भाग देने पर, भाग देने पर दे दो भाई बेटा, दे दो, सब में अलग अलग दे दो। कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, कंप्लीटली डिवाइड कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। सर सबको दे दिया हमने डिवाइड। अब इनका तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो पता ही है कि कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, ये क्या होता है 1, ये क्या होगा कोसेक। अब ये तो दिमाग में छप जाने चाहिए, कितनी बार करा दिया मैंने ये चीजें। प्लस 1 माइनस कोसेक, ठीक है, इतना हो गया। आगे देखो, इसको आगे लिख के चलते हैं, तो एक साथ लिख लेते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं। कॉट ए और इधर का लिख लेता हूं मैं कोसेक ए, कोसेक बटे कॉट ए और इधर को लिख लेता हूं कोसेक ए माइनस 1, ठीक है। और ऊपर का क्या बच गया, -1 बच गया, नीचे का +1 है, सॉरी, है ना। ये मैंने लिख दिया, एक साथ लिख लिया। अब देखो इसने कहा सर्वसमी का यूज ले लो, तो बेटा ले लो सर्वसमी का यूज, अगर कह रहा ही है तो ले लो। अगर लोगे तो कैसे लोगे, देखो बताओ। इसको मेरे को 1 का मान रखता हूं मैं, मान लो यहाँ पे किसका मान रखता हूं, 1 का। तो 1 का मान रखूंगा तो मेरे को इस 1 का मान रखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कौन से वाले के, इसकी। और वहां से मेरे को 1 का मान चाहिए, तो यहां से देखो, यहां से मेरे को 1 का मान चाहिए, तो इसको कॉट स्क्वायर को मैं इधर भेज दूं, तो मेरा बन जाएगा, क्योंकि 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे इसने बोला भी तो है लागू करो, तो लागू तो करना पड़ेगा, है ना। चल ठीक है, करो। ये आ जाएगा मेरा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, बटे बटे ये तो एज इट इज कॉट ए माइनस। अब बेटा अब तुम सोच लो, ऊपर वाले की जगह ले लिया, 1 के नीचे भी ले लेते, हाँ ले सकते थे तुम, लेकिन कैलकुलेशन करने की तुम्हारी बस की हो तो ले लो, है ना, आंसर जब भी निकल के आएंगे, ठीक है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये, और ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, रख दो। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ए प्लस बी काई को लिखेंगे रे, ये लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार माइनस में कोसेक ए माइनस कॉट ए, बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है।
कुछ नहीं करा बेटा, इसकी जगह मैंने एक बार प्लस में एक बार माइनस में रखा है ना। अब मेरे को ये बताओ, मेरे को बताओ रे क्या क्या कॉमन आ सकता है। ये वाला एक पार्ट हो गया पूरा, देखो हेलो वॉइस चली गई थी बेटा, है ना, अब आ गई होगी। तो देखो एक पार्ट कट रहा है इनमें से, कौन सा कट रहा है, ये वाला पार्ट। ये देखो प्लस का 1 ये रहा और प्लस का 1 ये रहा, ठीक है। माइनस का कोसेक, माइनस का कोसेक और माइनस का कोसेक, प्लस का कॉट प्लस का कॉट, तो ये वाला पार्ट बेटा पूरा ही क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली क्या बच गया मेरे पास में, मेरे पास में बच गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही मेरा क्या था, यही मेरा बेटा RHS था। इसे बोलेंगे इति सिद्धम। देखो फिर से आपको एक बार फिर से बता देता हूं, मेरे को यही लेके आना था, साइन कॉस दिया था तो मैंने कहा कि साइन कॉस दे रखा है, ऐसी कंडीशन है तो ये सोचना कि वो साइन कॉस का दूसरा पक्ष है वो किस प्रकार आ सकता है साइन कॉस के में से। तो मैंने सबको साइन से डिवाइड करा तो मेरे कोसेक भी मिला, मेरे को कॉट भी मिला, तो मैंने साइन को सबसे डिवाइड कर दिया, ये कर दिया, ये मिल गया, ठीक है। मैंने इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, तो ये ले लिया। इसके बाद में इसने कहा समीकरण को यूज करो, तो इसकी जगह 1 की जगह मैंने यहां से निकाला और 1 का मान मेरा ये निकल के आ गया, तो 1 की जगह मैंने ये मान पुट कर दिया। मेरे को दिखा ये a² माइनस b² बन रहा है, तो एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा। ऐसा लिखते ही मेरे को एक पार्ट कटता दिख गया कि कोसेक प्लस कॉट ए प्लस कोसेक कॉमन लिया तो ये वाला पार्ट बन गया और ये वाला पार्ट बन गया। ये नीचे वाला पार्ट हट जाए और ये वाला पार्ट तो मेरे को चाहिए था, तो नीचे वाला पार्ट पूरा कट गया और ये चाहिए, तो यही मेरा आंसर था, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट हीरा, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत बार आया है, अब फिर से आने के चांस है। एक इंपॉर्टेंट ये वाला और एक ए क्यूब बना था ना, कौन सा बना था ए क्यूब, ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा ही लेना, कौन सा, ये वाला। इस बार इनका नंबर आ सकता है ना। और एक अब बता रहा हूं मैं ये वाला, है ना। पिछली बार आ गया था, पिछली बार से पिछली बार, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना कि छोटे से क्वेश्चन है, आ जाए तो आ जाए, काई है। तो देखो वही LHS ले लो, √1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये मेरा है। देखो बेटा सीधी सी बात है, मेरे को √ पसंद नहीं है, ना समीकरण को पसंद नहीं है, जैसे भी को बेस पसंद नहीं है ना, उसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री हो या गणित हो उसमें √ पसंद नहीं है, तो उसको हटा देंगे। तो देखो इसको क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, CND लगा दो, यानी परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर करो भाई। परिमेयकरण करने का मैंने 2 तरीके बताया, या तो अंश का करो या हर का करो, हो दोनों का जाता है। यानी या तो इसको ऊपर का कर रहे हो तो माइनस लगा के करोगे, नीचे का कर रहे हो तो प्लस लगा के करोगे। हमें ऐसा देखना है कि उसका काम भी हो जाए और आंसर भी आ जाए, तो हम नीचे वाले का करते हैं।
और ये बात आपको दिखेगी बेटा प्रैक्टिस से, आपके कोई कान में आके ना खेगो कि तुम या को करो। और ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट में ही करना पड़ेगा, और नीचे की माइनस में है तो किससे करना पड़ेगा, फिर प्लस से करना पड़ेगा। ऊपर नीचे ये मैंने क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। ठीक है, देखो ऊपर तो ये होल स्क्वायर बन गया, नीचे कई बन गया ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये मेरा होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा होल स्क्वायर और अंडर रूट में क्या रिलेशन होता है मैं बता देता हूं आपको। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अगर आपको विजुअल, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अगर आपने समीकरण पढ़ा हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है 1। मेरे को चाहिए 1 माइनस साइन, तो सर साइन को इधर भेज दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कॉस स्क्वायर मान लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका भी कितना गुना 1/2। तो ये देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, है ना। तो सीधी सीधी और बता देता हूं मैं तो कि भाई जब अगर रूट में अगर स्क्वायर संख्या तो वो सिंगल रूट में निकल जाती है, तो ऐसे भी समझ सकते हो। ये बन गया 1 प्लस साइन ए, ऊपर तो ये बचा, और नीचे देखो स्क्वायर हट गया तो कॉस बचा। मैंने ये पहले कह दिया अगर a प्लस बी टाइप बटे 2 कोई टाइप की संख्या है तो उसको a/2 भी और b/2 भी लिख सकते हो। लिख दो 1/cos अलग अलग कर दो प्लस साइन a अपॉन कॉस a। 1/cos क्या होता है, सेक होता है, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, और ये मेरा क्या है RHS। इसे ही बोलूंगा मैं इति सिद्धम, हैंड्स प्रूव HP। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ कछु ना था इसमें। देखो तो ये था, मैंने कहा परिमेयकरण कर दो, तो मैंने हर का परिमेयकरण कर दिया, माइनस था तो प्लस से होगा। ये देखो सेम सेम बन गया, सेम सेम बन गया तो स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को मैंने कहा कि आपको कंप्लीटली बता देता हूँ कैसे हटता है, कि अंडर रूट को हम क्या कहते हैं, अंडर रूट को 1/2 भी लिखते हैं ऐसे, तो x की पावर 1/2 भी लिखी जा सकती है ना। तो इस प्रकार से मैंने ये लिख के कैंसिल कर दिया। आपको इतने झंझट नहीं करने हो तो सीधे सीधे रूट हटा दिया करो और अंदर की संख्या बचा लिया करो। तो 1 प्लस साइन ए बच गया। नीचे से मैंने कहा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मैंने मान निकाला तो कॉस स्क्वायर आ गया। यहाँ से भी यही हाल हुआ, इसका भी अंडर रूट था कि कंप्लीट पे अंडर रूट था, एक पे थोड़ी था। तो ये भी क्या हुआ, कॉस बच गया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, आंसर तक पहुंच गए, है ना। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए 6। 4 क्वेश्चन और बचे आपके, कितने बचे 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, कि एक बार मैं तो करा सकता हूँ लेकिन तुम्हारी तो खोपड़ी में आना चाहिए ना। तो मेरे लाडलो पढ़ते रहना, है ना, और पढ़ना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से करा रहे हैं, और साथियों के साथ भी शेयर करना, है ना, और साइंस की क्लास भी देखना अगर आपको 100 नंबर लाने हैं तो, ठीक है।